लेबनान में आईडीएफ का विनाशक हमला, बेरूत में F-35 लड़ाकू विमानों से बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। देखिए, लेबनान में आईडीएफ ने ये हमला किया है, जबरदस्त बमबारी, F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। बमबारी में बेरूत में भयानक तबाही हुई है। तो बेरूत में ये हवाई हमला आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और बेरूत हमले में भीषण बर्बादी हुई है। बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई। 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो 5 बच्चों समेत कुल 16 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। देखिए, बेरूत में एक के बाद एक बम से हमला किया गया है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। 16 लोगों की मौत की खबर है। तो बेरूत हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। इब्राहिम अकील पर अमेरिका ने भी $7 मिलियन का इनाम रखा था। इब्राहिम अकील की मौत हो गई है इस हमले में। और वहीं बेरूत में हमले के बाद पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने कहा, हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा, हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। गैलेंट ने कहा, उत्तरी इजरायल में लोगों की सुरक्षित घर वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और इधर हमले के बाद आईडीएफ चीफ हालेवी ने बैठक की है। हालेवी ने वॉर कमांडर्स के साथ हालात का जायजा लिया। मीटिंग के बाद हमले पर हालेवी का बयान, जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। बेरूत पर भीषण बमबारी की है F-35 का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने। लेबनान में आईडीएफ ने बड़े हमले किए हैं। बेरूत पर पहली बार हवाई हमला किया है और F-35 लड़ाकू विमानों से यह बमबारी की गई है। बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमले में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं और भीषण बमबारी के बाद बेरूत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हमले में कमांडर इब्राहिम अकील की भी मौत हो गई है, वो भी मारा गया है। बेरूत के साथ पूरा लेबनान इसी तरह 100 घंटे से लगातार दहल रहा है। 72 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। पिछले 12 घंटे से हिजबुल्लाह पर जिस तरह से भीषण बमबारी हो रही है, वो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक बमबारी है। आईडीएफ ने पिछले कुछ घंटे में लेबनान में 50,000 किलो बारूद बरसा चुकी है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया। यूएसएस हैरी एस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर फैसला और 24 घंटे में पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना होगा यूएसएस हैरीज। मनीष हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। मनीष, एक तो लेबनान पर पहली बार F-30 का इस्तेमाल करते हुए भीषण बमबारी की गई, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस का भी मूवमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए कि ये कोऑर्डिनेटेड हमला था और आने वाले समय में ये अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेटेड अटैक बढ़ने वाला है? क्योंकि फायदा तो अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के इनामी जो लोग हैं वो भी मारे गए, वैसे कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह के जिस कमांडर की भी मौत हुई है, इब्राहिम अकील, वो कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं था। हिजबुल्लाह के सबसे एलीट फोर्स रेडवन यूनिट को लीड करता था, उसको हेड करता था इब्राहिम अकील। रेडवन फोर्स वही है जो पिछले 6 महीने से कहें या फिर अक्टूबर के बाद से जो लगातार इजराइल पर अटैक हो रहे थे, वो रेडवन यूनिट उसको कमांड कर रही थी। तो इब्राहिम अकील के मारे जाने से इजराइल को एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन इब्राहिम अकील का दूसरा परिचय भी यह है कि हिजबुल्लाह के बनने से पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें भी वो शामिल था। और उस वक्त बेरूत में जो अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ था और उसमें करीब 60-70 से अधिक अमेरिकन सिटीजन मारे गए थे और ऑफिसर्स मारे गए थे, तो बेरूत के उस हमले में भी वो शामिल था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी राहत की बात है कि दशकों बाद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को, जो लेबनान में मौजूद था, उसे मार गिराया गया। ये एक बड़ी सफलता के तौर पर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान के खिलाफ जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, वो एकदम साफ है और हमारा जो एक्शन है
वो खुद ही इस बात की गवाही देता है। तो जाहिर है कि इजराइल हमलावर है और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है, लेकिन इजराइल इसलिए हमलावर है क्योंकि पीछे से अमेरिका लगातार ये सपोर्ट दे रहा है और इजराइल को भी पता है कि अगर ये युद्ध भड़का तब भी जो तमाम कैरियर ग्रुप वहां पर मौजूद है भूमध्य सागर में, वो सब उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल मनीष, और ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका की भूमिका क्या है और क्या रहने वाली है।